Hello and good morning, students. Today we are going to start a chapter, Snake in the Mirror, for class 9th, which is composed by Muhammad Bashir. This chapter is translated from Malayalam by Muhammad Bashir. We are going to start this chapter, but before you read, do you like to look at yourself in the mirror? Don't you? What do you think about at such times? Have you ever seen a dog, a cat, or a bird look like into a mirror? Huh? What do you think it sees? क्या आप अपने आप को कभी मिरर में देखे हो? जरूर देखते होगे. आप क्या सोचते हो उस समय के बारे में? कि आपने किसी कुत्ते को, बिल्ली को या फिर किसी चिड़िया को, पक्षी को, इनको देखा है आईने में देखते हुए? लेकिन आप तो देखते हो. और अगर ये अपने आप को कभी मिरर में देखते होंगे बाय मिस्टेक भी, तो ये क्या सोचते होंगे? क्या ये वही सोचते होंगे जो हम सोचते हैं? इन्हीं का जवाब पाने के लिए, इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए वी हैव टू रीड दिस स्टोरी. This is a humorous story about a doctor, snake and a mirror. A doctor, a snake and a mirror. That's why the story is named The Snake and the Mirror. Now, has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? क्या कोई कोबरा सांप आपको, आपके शरीर को घेर करके आपको जकड़ा रहा है कभी? सवाल है. All of us fell silent. हम में से सभी क्या हो गए? शांत हो गए ये सवाल सुन के. The question came from the homeopath. जो होम्योपैथ के डॉक्टर थे, उन्होंने ये सवाल किया. The topic came up when we were discussing snakes. ये टॉपिक तब आया जब सांप के बारे में चर्चा हो रही थी. We listened attentively as the doctor continued with his tale. हम लोगों ने ध्यान दे करके सुनना चालू कर दिया, ध्यान दे करके सुनते रहे जैसे ही डॉक्टर क्या किए? Attentively हम लोग सुनते रहे जैसे ही डॉक्टर आगे कहानी बताते रहे. Isn't it? Now, it was a hot summer night. गर्मी का समय था, रात का वक्त था. 10 बज रहे होंगे. I had my meal. मैं खाना खा चुका था रेस्टोरेंट से और रिटर्न कर रहा था अपने घर की ओर. जा रहा था कहाँ? घर की ओर. I heard a noise from above as I opened the door. जैसे ही मैंने दरवाजा खोला कि मुझे ऊपर से एक आवाज आई. क्या आई? आवाज आई मुझे. ठीक. The sound was a familiar one. ये जाना पहचाना आवाज था. One could say that the rats and I shared the room. कोई बहुत ही आसानी से कह सकता था, जो मेरे से फैमिलियर था, कि जिस कमरे में मैं था उस कमरे में चूहे भी थे, तो हो सकता है चूहे का आवाज होगा जो ऊपर से आ रहा था. हाँ. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. टेबल पर रखा हुआ जो केरोसिन लैंप था उसको मैंने क्या किया? जलाया. अपने बॉक्स ऑफ मैचेस को निकालते हुए, यानी माचिस की डिब्बी को निकालते हुए क्या किया? लाइट जलाया, केरोसिन लैंप जलाया. ठीक है. अब द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. घर में चूंकि बिजली नहीं था इसलिए क्या करना पड़ा? केरोसिन लैंप जलाना पड़ा. इट वाज अ स्मॉल रेंटेड रूम. किराए पर लिया हुआ छोटा सा मकान था. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वेयर मीगर. डॉक्टर कह रहे हैं, होम्योपैथ डॉक्टर, कि मैं अपना मेडिकल प्रैक्टिस बस चालू ही किया हुआ था और मेरी अर्निंग्स उतनी नहीं थी, बहुत ही कम थी, मीगर थी. I had about 60 rupees in my suitcase. मेरे सूटकेस में करीब 60 रुपए थे उस समय में. Along with some shirts and dhotis, I also possessed. कुछ साथ में शर्ट थे और धोती भी थे. ठीक है. Because they are South Indians, so they used to wear shirts and dhotis. Now, I also possessed one solitary black coat, which I was then wearing. बोल रहा है कि मेरे पास केवल एक ब्लैक कोट भी था जो कि मैं उस समय पहन ही रहा था. ठीक है, पहना ही था. Now, I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. मैंने क्या किया? अपना काला कोट निकाला, वाइट शर्ट निकाला और वेस्ट जो है मेरा उसको क्या किया? टांग दिया. इन सबको टांग दिया. ठीक है, दीवार पर. I opened the 2 windows in the room. 2 विंडो जो थे कमरे के उनको मैंने खोला. It was an outer room with a one wall facing the open yard. ऐसा रूम था जिसमें एक दीवार जो था उसके तरफ से खुला यार्ड था, खुला क्षेत्र था, खुला फील्ड था. ओके. इट हैड अ टाइल्ड रूफ. इसके ऊपर जो रूफ था, छत जो था, उसके ऊपर टाइल दे. ठीक है, उसके ऊपर क्या रखे हुए थे? टाइल्स रखे हुए थे, जिससे क्या हो सके? इंटरलॉकिंग पैटर्न बन सके. नाउ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स. और इसी के साथ क्या बना हुआ था उसमें? गैबल. दिस इज द गैबल. ऐसे स्लोप्स, ऐसे रूफ जिनके जो स्लोप होते हैं वो क्या होते हैं? नीचे की ओर झुके हुए होते हैं और टाइल्स होते हैं. उनमें क्या करना पड़ता है? ऐसे घरों में छत पर गैबल बनाना होता है, विच मीन सपोर्ट देना होता है रूफ को. किसके लिए? स्लोप बनाने के लिए. ठीक है, तो इसको कहते हैं गैबल. ठीक है. नाउ एंड रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल. और जो वॉल के ऊपर बीम था, वॉल के ऊपर, दिस द बीम. ठीक है, इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ था? ये
छत पड़ा हुआ था। ओके, नाउ देयर वाज नो सीलिंग, इसके ऊपर कोई सीलिंग नहीं था, ठीक है, मतलब सीलिंग नहीं था, विच मीन्स जो परफेक्ट शेप कवर्ड होता है छत का वो नहीं था। ये क्या था? हॉलो था, इसके अंदर क्या था? हॉलो रीजन था अंदर से। ओके, नाउ बट देयर वाज द रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। जो बीम था, जो सपोर्ट था, जिसके ऊपर क्या था? गैबल प्लेस था, उस रीजन में जो रैट्स का ट्रैफिक था, विच मीन्स चूहों का जो आना जाना था वो बहुत ही तेज था, वो इधर उधर कर रहे थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने अपना बिस्तर तैयार किया और दीवार की तरफ उसको खींच लिया बिस्तर को, ठीक है। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। बोल रहा है कि मैं बिस्तर पर पड़ा लेकिन मैं सो नहीं पाया। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरांडा फॉर अ लिटिल एयर। मैं उठा और वेरांडा की तरफ चला गया, बाहर की ओर चला गया, थोड़ा हवा आया जिससे। बट द विंड गॉट सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन हवा चल ही नहीं रही थी, हवा एकदम सुस्त पड़ी हुई थी, गर्मी की रात थी। नाउ आई वेंट बैक इनटू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। वापस कमरे में गया और चेयर पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल। जो टेबल के नीचे रखा हुआ क्या था? बॉक्स। उसको मैंने खोला। टुक आउट अ बुक, और एक किताब निकाला। द मेटेरिया मेडिका, होम्योपैथी का किताब है, द मेटेरिया मेडिका। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर। अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। नाउ एक ऐसे टेबल पर मैंने इस किताब को खोला जिस पर क्या था? एक लैम्प भी था जो मैंने जलाया था, और साथ ही साथ एक बड़ा सा आईना भी रखा हुआ था जिसके सामने एक छोटा सा कॉम भी, कंघी भी रखा हुआ था। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन। जब कभी भी आपके सामने कोई एक मिरर होता है तो आप टेम्प्टेड हो जाते हो, यानी मुग्ध हो जाते हो, आप चाहते हो कि मिरर में एक बार देख ले, ठीक है, खुद को एक बार देख ले। तो यही सोच करके आई टुक अ लुक। जो डॉक्टर था होम्योपैथी का वो बोलता है कि मैंने देखा मिरर में खुद को। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी। उन दिनों मैं खूबसूरती का प्रशंसक हुआ करता था, एडमायरर हुआ करता था, ये डॉक्टर बोल रहा है। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। और मुझे विश्वास था, मुझे अच्छा लगता था अपने आप को सुंदर बनाने में, सुंदर समझने में। आई वॉज अनमैरिड, और मेरी शादी भी नहीं हुई थी। एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो प्रेजेंस होता है कहीं पर, उसका एहसास कराना लोगों को जरूरी है। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। वो क्या बोला? बोल रहा है कि मैंने कॉम्ब को उठाया, कंघी को उठाया, और उसको अपने बालों से निकालते हुए सीधा ले गया, ठीक है, जिससे क्या हो सके, मेरा पार्टिंग जो है केस का, बाल का, इस तरफ से उस तरफ हेयर का, वो क्या हो सके, नीट एंड क्लीन रह सके और अच्छा दिख सकूं। अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम द अबव। तब तक एक बार फिर से ऊपर से आवाज आई, उसको लगा चूहे का आवाज है, ऐसा ही कुछ। आप आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। अपने चेहरे पर देखते हुए आईने में। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, आई वुड शेव डेली। एक महत्वपूर्ण निर्णय मैंने लिया। वो क्या था? कि मैं डेली शेव करूंगा, और एक धीरे धीरे करके थिन मॉस्टेच, विच मीन्स गहरा, गाढ़ा, घना मॉस्टेच रखूंगा, यानी मूछ रखूंगा, टू लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं और भी ज़्यादा हैंडसम दिख सकूं, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर। जहाँ तक बात है तो मैं क्या हूँ? अनमैरिड हूँ, बैचलर हूँ, एंड अ डॉक्टर, साथ ही साथ डॉक्टर भी हूँ। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। मिरर में देखते हुए मैं मुस्कुराया। आई वाज एन अट्रैक्टिव, इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल। ये जो मुस्कुराहट थी क्या थी? अट्रैक्टिव थी, ठीक है। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। मैंने धरती हिलाने वाला एक और क्या किया? निर्णय लिया बच्चों। वो क्या था? आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। मैं हमेशा किसी से भी मिलते हुए वो अट्रैक्टिव स्माइल जो था वो रखूंगा अपने चेहरे पर, टू लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं और भी ज़्यादा हैंडसम लग सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर। मैं क्या था? एक अनमैरिड व्यक्ति था, बैचलर था, मेरी शादी नहीं हुई थी, और साथ ही साथ एक डॉक्टर भी तो था इसके ऊपर से। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। तब तक में फिर से वो जो नॉइज था वो ऊपर से आया। आई गॉट अप, लिट अ बीडी एंड पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। मैं खड़ा हुआ, डॉक्टर कह रहा है, मैं खड़ा हुआ, एक बीड़ी जलाया, और अप एंड डाउन द रूम, रूम के ऊपर नीचे, रूम के फ्लोर के ऊपर नीचे, इधर से उधर पेस अप किया। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। तभी एक और सुंदर विचार आया मेरे दिमाग में। आई वुड मैरी, मैं शादी करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। मैं एक ऐसी महिला डॉक्टर के साथ शादी करूंगा, एक ऐसी लेडी डॉक्टर के साथ शादी करूंगा जिसके पास खूब सारा पैसा हो और मेडिकल प्रैक्टिस लंबा हो, ठीक है। शी हैड टू बी फैट, वो क्या होनी चाहिए? मोटी होनी चाहिए, फॉर अ वैलिड रीजन, उसके पीछे का कारण भी है। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। अगर मैं कुछ गलती करूं
तो मैं भागूं तो वो इतनी मोटी हो कि वो दौड़ करके मुझे पकड़ ना सके। ऐसा मानना था किसका, डॉक्टर का, कि वो ऐसी महिला से शादी करेगा जो क्या हो, फैट हो, ताकि वो गलती करे तो वो भागने में सफल रहे, वो मार ना खा जाए। ओके, चलो। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from the above. इन्हीं विचारों के साथ वापस वो क्या हो गया, अपने चेयर पर बैठा रहा। अब साथ ही साथ क्या हुआ, अब कोई भी आवाज ऊपर से नहीं आ रहा था, लेकिन सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन। लेकिन तभी एकाएक क्या हुआ, एक आवाज सा आया, थर्ड सा आवाज आया, जिससे उसको लगा कि रबर का कोई ट्यूब जो है वो कहीं पर गिरा है, उसके घर में रबर का कोई ट्यूब कहीं गिरा है, ऐसा उसको फील हुआ। समथिंग फेल ऑन द ग्राउंड, श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। ऑब्वियसली कोई चिंता करने वाला बात तो था नहीं। इवन सो आई थॉट आई वुड रन, आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्या, मैं पीछे मुड़ करके एक बार देख लूं कि है क्या। नो सूनर हैड आई टर्न, जैसे ही मैं मुड़ा हुआ होऊंगा, देन अ फैट स्नेक रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माय शोल्डर। चेयर के पीछे से मुड़ते हुए एक मोटा सा सांप क्या हुआ, आकर के मेरे कंधे पर बैठ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वेयर साइमल्टेनियस। स्नेक जो था मेरे ही तरफ देख रहा था, मेरी तरफ झुका हुआ था, और उसका जो टर्निंग था वो साइमल्टेनियस, मतलब एक के बाद वो क्या एक वो हो रहा था, उसको लग रहा था वो घूमता जा रहा है। आई डिड नॉट जंप, मैं जंप नहीं किया। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, मैं हिला नहीं। आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं चिल्लाया नहीं। देयर वाज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि समय ही नहीं था इन सब का करने का, ये सब करने का। द स्नेक स्लिदर्ड अलोंग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म। स्नेक धीरे धीरे करके क्या हुआ, नीचे की ओर बढ़ा मेरे शोल्डर से, और मेरे लेफ्ट आर्म को पूरी तरह से जकड़ लिया, और एल्बो को भी, बांह को भी, ठीक है। नाउ द हुड वाज स्प्रेड आउट एंड हिज हेड वाज हार्डली 3 to 4 inches फ्रॉम माई फेस। उसका जो पूरा शरीर था वो फैल गया था मेरे हाथ के अगल बगल, और साथ ही साथ उसका जो सर था वो मेरे सर से, वो मेरे चेहरे से 3 से 4 इंचेस की ही दूरी पर था। आई कैन फील हिम नाउ। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely that I sat there holding my breath। बोल रहा था ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वहां पर मैं सांस रोक के बैठा हुआ था। आई वॉज टर्न टू ए स्टोन, मैं पत्थर सा हो गया था, बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग चल रहा था। द डोर ओपनड इन टू डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस। जो दीवार जो खुला हुआ था दरवाजा, वो भी मुझे, उसके बाहर भी हर चीज अंधकार ही दिख रहा था, और अंदर भी अंधकार। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। मैं एक पत्थर की तरह, जो इस मांसहार के शरीर में पत्थर की तरह बैठा हुआ वहां पर रहा, ऐसा डॉक्टर कह रहा है। नाउ आई फेल्ट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। मुझे इस सृष्टि के रचना करने वाले भगवान का क्या मिला, लगा कि जैसे वो यहीं पर है, अनुभव हो गया। गॉड वॉज देयर, भगवान है। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हर्ट द वर्ड्स ओ गॉड। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि भगवान को मेरा कोई कहा हुआ बात पसंद नहीं आया हो, इसलिए मुझसे बदला तो नहीं ले रहे हैं सांप को भेज करके, तो इसलिए वो डर करके इमेजिनेशन में लिखने का कोशिश कर रहा है अपने दिल से, ओ गॉड मुझे बचा लो, टाइप ऑफ थिंग। देयर वाज सम पेन इन माय लेफ्ट आर्म। वो बोल रहा है कि उसके लेफ्ट आर्म में क्या हो रहा था, कुछ दर्द था सांप के पकड़े रहने के कारण। इट वाज एज इफ अ थिक लीडन रॉड, नो, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर। पहले तो बोला कि शीशे का रॉड, लेकिन फिर बोला नहीं, एक ऐसा रॉड जो किससे बना हुआ है, जो पिघलते हुए आग से, एकदम पिघलते हुए आग से, मोल्टन फायर से बना हुआ है, वो घेरे हुए है उसके लेफ्ट आर्म को। बस स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माय आर्म, धीरे धीरे लेकिन बहुत ही कस करके, बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही पावरफुली क्या कर रहा है, मेरा आर्म को क्रश कर रहा है, तोड़ रहा है। द आर्म वाज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू। जो उसका आर्म था वो धीरे धीरे करके बाह उसका सारा का सारा स्ट्रेंथ लूज कर रहा था। अब वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, है ना। नाउ व्हाट कुड आई डू, एट माय स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। अगर मैं थोड़ा भी हिला तो स्नेक क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, बीच में से अटैक करेगा। डेथ लर्क्ड 4 inches अवे, मेरा जो मौत था वो मुझसे 4 इंच की दूरी पर था, ऐसा उसको लग रहा है। नाउ सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अगर काट लिया तो कौन सा मेडिसिन मैं लूंगा। देयर वेर नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में तो कोई दवा ही नहीं थी। बट आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। बोल रहा है मैं इतना बेकार, घटिया और एकदम बेवकूफ सा डॉक्टर हूँ। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। मैं अपने भय को भूलने का कोशिश कर रहा था और भूल करके
अपने आप के कमजोरी पर हंस रहा था कि मैं कितना कमजोर हूँ. इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड दैट. लग रहा था कि ईश्वर को मंजूर था, ईश्वर ने खुशी व्यक्त की अपनी. द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड. सांप ने अपना सर हिलाया. इट लुक्ड इनटू द मिरर. आईने में देखा. एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन. और अपने रिफ्लेक्शन को, विच मींस अपने इमेज को देखा. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा ये पहला सांप था जिसने क्या किया था, मिरर में देखा था. But it was certain that the snake was looking into the mirror. लेकिन ये तो निश्चित था कि वो सांप और कहीं नहीं बल्कि मिरर में ही देख रहा था. Was it admiring its own beauty? क्या वो अपनी सुंदरता को प्रशंसा कर रहा था, को एडमायर कर रहा था, या फिर was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? ये क्या सोच रहा था, या फिर ये सोच रहा था क्या कि एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेगा किस चीज़ को लेकर के, मूछ बढ़ाने को लेकर के, या फिर आई शेडो या मस्करा, या फिर और भी तरह तरह के सौंदर्य की चीज़ें करने को. क्या ऐसा वो सोच रहा था? हाँ, पॉसिबल है या नहीं, ये डॉक्टर सोच रहा है. आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन. मुझे बिल्कुल नहीं पता था, निश्चित तौर पर तो मुझे कुछ भी नहीं पता था. व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक? स्नेक का सेक्स क्या था, विच मीन्स मेल था या फीमेल थी. वाज इट मेल और फीमेल? आई विल नेवर नो. मुझे कभी नहीं पता चलेगा. फॉर द स्नेक अनवुंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लर्ड इनटू माई लैप. धीरे धीरे करके इन्हीं बातों के बीच क्या हुआ, सांप धीरे से मेरे बाह को छोड़ा और मेरे लैप में चला गया, गोद की ओर चला गया. फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर. वहां से वो टेबल की ओर बढ़ गया और मिरर में चला गया. परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स. हो सकता है कि वो उसके इमेज को, उसके रिफ्लेक्शन को नज़दीक से देखना चाहता हो, एंजॉय करना चाहता हो. आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट. हाँ, ग्रेनाइट के जो पहाड़ होते हैं उनमें जो मूर्ति बना दी जाती है वो जो एकदम से स्टिल रहते हैं, उस प्रकार से मेरी हालत थी. आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड. लेकिन वापस में क्या हुआ, उस स्टोन के स्ट्रक्चर से वापस आया और मांस और ब्लड का आदमी वापस हुआ. स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ. लेकिन अभी भी मैं सांस रोके हुए था. आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर से चुपचाप उठा. आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वेरांडा. चुपचाप डोर से होते हुए, दरवाजे से होते हुए वेरांडा चला गया, बाहर की ओर चला गया. फ्रॉम देयर आई लीप्ड इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ. वहां से मैं दौड़ते हुए यार्ड में गया, खेत में गया, क्षेत्र में गया, फील्ड में गया. वहां से दौड़ते दौड़ते मैं क्या हो गया, जितना भी ताकत मेरे अंदर था वो सब का इस्तेमाल करते हुए मैं दौड़ता चला गया, दौड़ता चला गया, दौड़ता चला गया. डॉक्टर. Phew. Each of us heaved a sigh of relief. All of us lit beads. Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? हाँ, हम लोग डॉक्टर से ये कहानी सुन रहे थे, होम्योपैथ डॉक्टर से ये कहानी सुन रहे थे. और जब ये कहानी में ये मोड़ आया कि वो वहाँ से भागते चले गए तो सबको लगा कि चलो सांप से तो बच गए डॉक्टर. अब एक आदमी, सभी कोई क्या किया, रिलैक्स हुआ, रिलीफ सभी को पाया, सभी को आराम मिला ये सुन करके कि डॉक्टर बच गए थे. अरे भाई बच गए थे तभी तो आपके सामने कहानी सुना रहे हैं. कैसे बचे ये सुन करके सबको अच्छा लगा. सभी ने क्या किया, बीड़ी जलाया. उसमें से एक ने पूछा, क्या डॉक्टर, इज योर वाइफ वेरी फैट? क्या आपकी बीवी बहुत मोटी है? जो कहानी में उन्होंने कहा था. डॉक्टर बोलता है, नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज. भगवान की दूसरी मर्जी थी. माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर. मेरी जो बीवी है वो बहुत ही पतली है, स्लिम है, करीना कपूर है, और वो क्या करती है, दौड़ती है एक धावक के तौर पर. ठीक है, धावक के जैसे दौड़ती है, विच मीन्स एक रेसर की तरह से दौड़ती है. समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर, व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? क्या जब आप दौड़े तो सांप ने आपका पीछा भी किया? ऐसा एक आदमी पूछ रहा है. एंड द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस. मैं दौड़ता गया और तब तक दौड़ता गया बच्चे, जब तक मैं मेरे एक दोस्त के घर तक ना पहुंच गया. इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ. मैं अपने सारे शरीर पर मैंने तेल लगाया और उसके बाद स्नान किया, नहाया. आई चेंज इन टू फ्रेश क्लॉथ्स. मैंने कपड़े बदले. द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, करीब 8:30 के आसपास दूसरी सुबह, आई टुक माई फ्रेंड, दोस्त के साथ, वन और टू अदर्स, साथ ही साथ कुछ और लोगों के साथ, टू माई रूम, वापस अपने कमरे की ओर गया. टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, अपने सामानों को वहाँ से निकालने और कहीं और शिफ्ट होने. बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी. लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो हमें ये एहसास हुआ कि हमारे पास बहुत कम सामान था वहाँ से लाने को. क्यों? बिकॉज सम थीप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स. रात के वक्त कुछ चोर ने, हो सकता है, मेरे सारे सामान को वहाँ से निकाल लिया. द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट. पूरा कमरा खाली था. बट नॉट रियली. द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट. लेकिन नहीं, एक्चुअली में सारा कमरा नहीं खाली था. जो चोर था उसने एक चीज़ मेरे इंसल्ट के लिए छोड़ दिया था. मैंने पूछा, वो क्या था डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोलते हैं, माई वेस्ट, मेरा बनियान, द डर्टी वन, गंदा वाला.
द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, जो चोर होगा उसको भी क्या होगा, साफ सफाई का ख्याल होगा, इसलिए मेरे गंदे बनियान को वो नहीं ले गया. द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, वो साबुन और पानी से धोकर के इसका यूज कर सकता था, ये भी ले जाता. डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, क्या आपने सांप को दूसरे दिन देखा डॉक्टर? द डॉक्टर laughed. I have never seen it since it was a snake which was taken by its own beauty. नहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखा. और वो सांप अपने ही ब्यूटी से क्या हो गया था, प्रभावित हो गया था और आईने में अपने आप को देख रहा था, लेकिन उसके बाद से आज तक नहीं दिखा. So this was your story, the snake in the mirror. Okay, with this note the chapter is over. You have to do the homework of, you have to do the homework. The homework is to write the question and answer of this chapter. You have 24 hours to do it and submit the answers in the personal ID on WhatsApp. Okay, the group. Till then, goodbye, take care. Thank you all. Take care of your parents. Okay.